एम पॉकेट का लोन नहीं भरा तो क्या होगा। कोई बोलता है भैया मेरे घर नोटिस आ गया, कोई बोलता है भैया मेरे को थाने से फ़ोन आया, कोई बोलता है भैया मेरे ऊपर इस तरीके का एक्शन होगा, कोई बोलता है भैया कि कोर्ट से फ़ोन आया है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। बात करें हम एम पॉकेट लोन ऐप की। देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो पेनल्टी लगाते लगाते हैं, लेट फीस चार्ज लगाते लगाते हैं। उसके बाद महीने 2 महीने बाद जाहिर सी बात है इनके जो रिकवरी एजेंट हैं आपको कॉल पे कॉल करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि हम आपके घर एजेंट भेजेंगे, तो कोई भी एजेंट का किसी भी तरीके का होम विजिट नहीं होता, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात नोटिस की, हाँ भाई एम पॉकेट वाले नोटिस भेजते हैं, पर आपको उस नोटिस से घबराने की कोई ज़रूरत बात नहीं, किसी भी तरीके का लीगल एक्शन एम पॉकेट वाले नहीं लेते। अब हम बात आते हैं, बात कहाँ बिगड़ती है, जब एम पॉकेट वाले एजेंट्स को हायर करते हैं, यानी थर्ड पार्टी एजेंट्स को, जिन्हें टारगेट बेसिस पर रखा जाता है, कमीशन बेसिस पर रखा जाता है, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। किसी भी हद तक मतलब कभी वो बोलेंगे मैं आपके नियर बाय थाने से बोल रहा हूँ, कभी वो बोलेंगे मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, कभी मैं वो बोलेंगे मैं कल अगले दिन घर आ रहा हूँ, आपके घर आ रहा हूँ, वहाँ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। वो गाली देंगे क्योंकि भाई उन्हें काम मिला हुआ, उनका काम ही वही है, कमीशन बेसिस पर टारगेट बेसिस पर काम करना होता है। अगर आप एज एजेंट काम करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं से कोशिश करोगे कि सामने वाले को डरा के मैं पैसा निकलवा लूँ, पैसा कैसे भी निकलवा लूँ। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या समझा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब रही बात दूसरी बात आपके कॉन्टैक्ट्स पे, हाँ कोई कोई एजेंट ऐसा होता है जिसे भाई अपना टारगेट वारगेट वो आपके कॉन्टैक्ट्स पर भी कॉल कर देते हैं। बाकी आपको किसी भी तरीके घबराने की कोई भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो और बोल सकते हो मैं महीना 2 महीने का टाइम चाहिए, जो भी लेट फीस लगे आप इनकी जो पेनल्टी है पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके सिविल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आगे चलकर जो देखो, मैं जाहिर सी बात है, अगर आपकी एम पॉकेट में लिमिट फिलहाल 30,000 की है, अगर आप ईएमआई कोई डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो जाहिर सी बात है 2 दिन 3 दिन 5 दिन की भी डिफ़ॉल्ट हो गई तो वो आधी हो जाती है। 10,000 का है तो देखोगे लिमिट आपकी 8,000 7,000 हो जाएगी। एक तो आपकी एम पॉकेट की लिमिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऊपर एक आपके सिविल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सिविल पर इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा एक ईएमआई स्किप करने से, उसकी टेंशन मत लो। अगर आप लोन ही पूरा डिफॉल्ट कर देते हो 6 महीने 7 महीने 8 महीने, तो सिविल पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। सिविल पर इम्पैक्ट पड़ने का ये होगा कि आगे चलकर आप कोई बड़ा लोन लोगे तो ना तो कोई लोन होगा। अगर आप मोबाइल भी फाइनेंस करवाने जाओगे पास की दुकान से तो आपके मोबाइल भी फाइनेंस होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। बाकी किसी भी तरीके से घबराने की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ईएमआई स्किप होगी आपको बता दी तो इतना टाइम बाद दूंगा। अगर आप इनके एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो ट्रू कॉलर में सेटिंग्स आती है अननोन नंबर्स को ब्लॉक करने की, मैसेजेस को ब्लॉक करने की। व्हाट्सएप में भी सेटिंग आती है जहां से आपको अननोन नंबर से मैसेज नहीं आ सकता। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने एम पॉकेट का लोन नहीं भरा तो क्या क्या होगा और उसका क्या सॉल्यूशन है। थैंक यू।